हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो गोवर्धन पूजा पर है, अन्नकूट पूजा पर है, जिसे कुछ लोग अन्नकूट भी कहते हैं, कुछ लोग गोवर्धन भी कहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कह दूं, गोवर्धन पूजा की स्थिति क्या है कि कहीं कहीं कुछ अलग तरीका है, कहीं कहीं कुछ अलग तरीका है, हमारे यहाँ कुछ अलग तरीका है। सो जो एक लगभग सभी जगह तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गोवर्धन पूजा पे हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं, गोवर्धन पर्वत हम घर में बना के उनकी पूजा भी करते हैं। और इस दिन गौ माता की विशेष पूजा होती है। कहने का मतलब कहा तो ये भी जाता है कि अगर इस दिन आप और कुछ कर नहीं सकते तो आप गोवर्धन नहीं बना सकते, अगर कोई बात है, गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता, तो गौ माता की सेवा ज़रूर करें, उससे आपको विशेष लाभ होता है। ठीक है, तो कैसे करना है? सुबह स्नान आदि करके आप ये काम स्नान से पहले कर सकते हैं। तो आपको गोवर्धन पर्वत बना लेना है। आप शुद्ध गाय का गोबर आपको मिल जाए तो उससे हम गोवर्धन पर्वत का निर्माण करेंगे। उन्हें बनाने के बाद आप जाके स्नान कर सकते हैं। स्नान करके आप आ जाइए उनकी पूजा के लिए। आप उनको स्नान करवाइए। पर्वत बनाने के बाद विधि विधान से हम उनको स्नान, वो हमारे लिए उसी गोवर्धन पर्वत के समान है जो कि मथुरा में है, वृंदावन में है। तो उसी के समान है वो हमारे लिए। तो हम उनको गंगा जल से जो है वो पुष्प से स्नान करवाएंगे। स्नान करा के उनको कुमकुम, चंदन, चावल, रोली, सिंदूर सब कुछ चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ाएंगे, हम जनेऊ चढ़ाएंगे और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। एक पीले रंग का वस्त्र भी हम उन पर चढ़ाएंगे। ठीक है, इतना पूजन करने के बाद हम उन्हें भोग प्रसाद देंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया, हमारे यहाँ इस दिन कच्चा खाना बनता है शुभा में। तो हम इस दिन कड़ी चावल, वैसे तो कहते हैं उनको 56 भोग लगते हैं, तो अगर 56 भोग बना सकते हैं तो 56 भोग लगाइए। क्योंकि मैं 56 भोग जो है वो जन्माष्टमी पर लगा देती हूँ, तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो इस दिन जो है आप उन्हें भोग लगाइए। इस दिन विशेष प्रसाद जो है वो दूध मिश्री का प्रसाद बांटा जाता है। और जो भोग में 56 भोग लगाते हैं, हमारे यहाँ कच्चा भोजन बनता है, कड़ी चावल रोटी। तो रोटियों को बढ़िया घी से चुपड़ के हम लोग बनाते हैं और 2 2 4 2 6 जगह उनको भोग लगाते हैं। तो जैसे गोवर्धन पर्वत बनाया तो 2 बड़े बड़े कुल्हड़ इस तरफ रखते हैं, 2 इस तरफ रख देते हैं, मतलब 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 सर के पास और 2 पैरों के पास रख के हम उसी में जो है उन्हें रोटियां, घी लगा के रोटी रख देंगे, कढ़ी रख देंगे, चावल रख देंगे। बड़ा अगर बनाएंगे, दही जो बड़ा बनता है, जो हमारे यहाँ अलग से बनता है उड़द दाल का, अगर वो बनाएंगे तो वो भी हम उसमें चढ़ाएंगे। और ये सब चढ़ा के हम करेंगे उनकी आरती। गोवर्धन जी की पूरी प्रॉपर आरती संग्रह में मिल जाएगी। तो उनकी विधि विधान से पूरी आरती करिए। आप चाहें तो थोड़ी सी गोबर पर जो है होम भी कर सकते हैं। गोबर के उपले जला के उस पर गुड़ का और रोटी का, पूड़ी का जो भी है आप होम कर दीजिए। होम के बाद 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं। अगर आपकी 108 की क्षमता है तो आप 108 लगाइएगा, आपकी 11 की क्षमता है तो आप 11 लगा लीजिए, जो भी आप लगा सकें। तो आप उनको 108 बार परिक्रमा दे के जल की 3 बार आचमनी करके प्रणाम कर लीजिएगा। और जो पीले रंग का वस्त्र आपने जलाया है, एक छोटे से कलश की स्थापना ज़रूर कर लीजिएगा। गोवर्धन पूजा में हो चाहे कोई भी पूजा हो, कलश स्थापना बेहद ज़रूरी होती है। सो सबसे पहले कलश स्थापना, गणपति पूजन, गोवर्धन जी का पूजन, उनकी धूप दीपक आरती नैवेद्य वगैरह और भोजन लगा के आरती दिखा के परिक्रमा करके हम इस व्रत को करेंगे पूर्ण। इस पूजा में आपके पूरे परिवारजन हो ज़्यादा बेहतर है। घर में जितने लोग हों वो सब तो उपस्थित हों ही हों, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। करके जो पीले रंग का वस्त्र आपने चढ़ाया है उससे हम शाम को उनको ढक देंगे। और प्रतिदिन शाम को उन पर दीपक जलेगा। वो दीपक हम पूर्णिमा को, जो गोवर्धन जी है ना, वो पूर्णिमा को उठते हैं, याद रखिएगा। वो हमें ऐसा नहीं है कि हमने आज पूजा की कल उन्हें उठा देंगे, नहीं, वो पूर्णिमा को उठाए जाते हैं। तो पूर्णिमा तक हम उनको धूप, रोज़ शाम को जो है दीपक जलाएंगे, उनके पास जाके दीपक जलाएंगे। पीले रंग के कपड़े से हम उन्हें ढक के विश्राम करवा देंगे। तो जो पीले रंग का वस्त्र चढ़ाने के लिए बोला है मैंने, वो इसीलिए बोला है कि आप पीले रंग का वस्त्र चढ़ा के उनको रख दीजिएगा। वहीं शाम को उसी से ढक दिया जाता है, एक दीपक जला के उनको प्रणाम करके ढक दिया जाता है। फिर पूर्णिमा वाले दिन, जब ये पूर्णिमा आएगी कार्तिक वाली, तो हम उसी समय पूर्णिमा वाले दिन उन्हें हटा लेंगे और जहाँ पे उन्होंने बनाया था वहाँ अच्छे से धो के वहाँ पे हल्की सी रंगोली छोड़ देते हैं। अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ रंगोली छोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से तो करेंगे हम गोवर्धन का पूजन। ठीक है,
ये हो गई गोवर्धन पूजन की विधि। अब हम चलते हैं गौ माता की पूजन की विधि। आपने देखा होगा गांव देहातों में इस दिन आपको गौ के ऊपर गोल गोल चूड़ी जैसे निशान दिखाई देंगे, जैसे किसी ने ऐसे जो है वो ऐसे चूड़ी ऐसा बना दिया। गौ माता का विशेष पूजन जो है वो होता है। आप किसी गौशाला में चले जाएं या आपके आस पड़ोस जहाँ गौ माता हों उनकी आप विशेष पूजा करें। उनकी पूजा कैसे करें, आप उन्हें जो है एक लाल रंग की पीले रंग की चद्दर ओढ़ाएं। उनके लिए एक रस्सी ले लें बाजार से, जो सुतली आती है ना गले में पहनाते हैं, इसमें घंटी डालते हैं हम लोग पीतल की, एक घंटी ले लें, वो पहनाएं। विधि विधान से उनको तिलक लगाएं, कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं, उनको भोग प्रसाद खिलाएं। उस दिन अगर आप किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करा देते हैं तो आप समझिए कि आपके घर से बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो जाती हैं लोगों को जाने अनजाने, उन सब से कोसों दूर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप गौ माता का विधि विधान से जो है वो पूजन करें। कुछ लोग हाथे छापते हैं उन पर, गौ माता पे, तो आपके यहाँ अगर चलन हो तो आप भी छाप दीजिएगा। हमारे यहाँ वो गोल गोल जो है ना गिलास से या दिए से छाप देते हैं, तो वो लाल रंग का जो रंग घोल के और उसी से जो है उनके शरीर पर लगा देते हैं। तो गौ पूजा करने से आपको समस्त देवी देवताओं की पूजा करने का लाभ मिलता है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवता जो है वो विराजमान होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ गौ माता का पूजन विशेष होता है। कोशिश करके पूजन आप गौशाला में जाके करिएगा। वहाँ क्या होता है, जो ग्वाले रहते हैं ना वो ठीक से गौ माता को पकड़े रहते हैं। सर्च कर लीजिएगा गूगल में, सब जगह गौशाला होती हैं, वो पकड़े रहते हैं, वो अच्छे से आपका पूजन करवा देंगे। तो उनको बढ़िया लाल पीले रंग के वस्त्र पहना के, उनको तिलक करके, भोग दे के, धूप दीपक दिखा के, उनको दक्षिणा दे के, घंटी वाली जो है पहना के, वो पहना देंगे। जो ग्वाले होते हैं खुद पहना देंगे और बाद में कुछ दान सामग्री आप उन्हें दे दीजिएगा। तो चद्दर वद्दर रहती है वो खुद ही अपना ले लेंगे, बका के अपने से भी कुछ भोग प्रसाद पैसे जो भी आप देना चाहें उन्हें ज़रूर दान करिएगा और गौ माता को प्रणाम करिएगा। गौमूत्र का तो व्याख्या ही क्या करनी है, हमारे धर्म में जो गौमूत्र की व्याख्या वो तो अपरंपार है, उसका तो कुछ कहा नहीं जाता। हाँ, बस इतना कह सकती हूँ कि आप गौ माता का पूजन इस दिन विशेष रूप से करें, उन्हें भोजन करवाएं। उन्हें भी कच्चा भोजन दिया जाता है, जैसे हम गोवर्धन पर्वत पर कच्चा भोजन चढ़ाते हैं उसी प्रकार से उन्हें भी हम कच्चा भोजन ही देते हैं। तो आप सब टिफ़िन में रख के लीजिएगा, बकाया कि उन्हें अच्छे से अपने हाथों से खिला दीजिएगा। चारा मिलता है, चारा खिला दीजिएगा, माँ से आशीर्वाद लीजिएगा। गौ माता की पूजा करने से सभी समस्त देवी देवताओं की पूजा का लाभ मिलता है। कोई गाय अगर बीमार है वहाँ पर आपको पता चल जाता है, उसका इलाज करवा दीजिए, दवाई दारू दिलवा दीजिए, देखिए क्या लाभ होते हैं आपके जीवन में। उसी प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति है उनको भी दवाई दारू इलाज करवा देने से आपके जीवन में रोग दोष सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाती हैं, होती ही नहीं। तो ये थी अन्नकूट की छोटी सी पूजा की विधि। बकाया की कथाएं भी हैं तो आप लोग कथाएं भी पढ़ लीजिएगा, किताब में सभी आती हैं। दीपावली पूजन की किताब में सभी कथाएं बताएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।